और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। भोपाल में ही होगा ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम। ये बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर बनाएंगे एक्सपर्ट्स की टीम। तो कोर्ट के निर्देश के बाद जल्द से जल्द ये टीम बनेगी। दिल्ली से आएगी टीम, भोपाल में ही पोस्टमार्टम होगा। तो देखिए ये बड़ी खबर ट्विशा के दोबारा पोस्टमार्टम होने को लेकर। अब भोपाल में ही पोस्टमार्टम होगा, लेकिन टीम दिल्ली से आएगी, यानी दिल्ली एम्स से भोपाल आएगी टीम। एक्सपर्ट्स की टीम बनाई जाएगी जो खुद भोपाल पहुंचकर ये पोस्टमार्टम करेगी, और एम्स के जो डायरेक्टर हैं वो इस एक्सपर्ट्स की टीम को बनाएंगे। उसके बाद भोपाल भेजेंगे और भोपाल में ही दोबारा पोस्टमार्टम होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ा अपडेट, क्योंकि परिजन इस मांग पर अड़े हुए थे कि दोबारा पोस्टमार्टम हो, दिल्ली में हो, एम्स में हो दिल्ली के। और अब इसी को लेकर ये बड़ा फैसला, ये बड़ी खबर कि दोबारा पोस्टमार्टम तो होगा और एम्स के डॉक्टर भी करेंगे, एक्सपर्ट्स भी करेंगे, लेकिन करेंगे भोपाल में ही। तो ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में। और हमारे सहयोगी दिल्ली से राहुल डवास हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए काफी अहम जानकारी पोस्टमार्टम को लेकर, क्योंकि परिजन इसी मांग पर अड़े हुए थे। क्या आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं इस फैसले के बाद से परिजन कि कम से कम दिल्ली से टीम आएगी? दिल्ली में पहले पोस्टमार्टम करने की डिमांड थी, लेकिन अगर डेड बॉडी की बात करें, डेड बॉडी को कंटिन्यू कम से कम -80 डिग्री सेल्सियस में रखना पड़ता है, अदरवाइज वहाँ पे डिकम्पोज होने की स्थिति पैदा हो जाती है अगर 80 से कम जाता है तो। हालांकि अगर -80 भी मेंटेन किया जाए तो 15 दिन के बाद पिगमेंटेशन हो सकती है, जिसके बाद वाइटल ऑर्गन्स या फिर जो स्किन है उसकी स्थिति कुछ हद तक खराब हो सकती है। और अब 10 दिन हो चुके हैं मर्डर को लेकर या मृत्यु को लेकर के, और सीबीआई जांच की सिफारिश भी कल ही राज्य सरकार की तरफ से कर दी गई थी। एम्स ने 5 डॉक्टरों की कमेटी का गठन किया है, एम्स के डायरेक्टर की निगरानी में गठन किया गया है। संभावना यह है कि आज ही वो टीम दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हो जाएगी, और सीबीआई भी हो सकता है सोमवार तक इस मामले में प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज करके मामले की जो जांच है वो शुरू कर दी जाए। यही वजह है कि पहले कल निकलना था टीम को, लेकिन अब आज की संभावना है, क्योंकि जो डॉक्टर्स जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए उनसे पूछताछ बाद में सीबीआई की जांच टीम भी करेगी, क्योंकि सीबीआई भी 3-4 जांच टीमों का अलग अलग ग्रुप्स में गठन करने की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। अगर डॉक्टर्स की बात करें तो उनका यह कहना है सूत्रों के मुताबिक कि बिसरक को अगर संभाल के रखा गया है, -80 -70 के आसपास टेम्परेचर मेंटेन किया गया है, तो 15 दिन से लेकर 30 दिन तक बॉडी डिकम्पोज नहीं होती है। और पहले भी वीडियोग्राफी की गई थी, अब भी वीडियोग्राफी की जाएगी। बिसरक संभाल के रखा गया है। पहले जो फाइंडिंग्स थी पोस्टमार्टम की, क्योंकि घर वालों को कहना है कि गले पर निशान है, तो उस पोस्टमार्टम में और इस पोस्टमार्टम में कोई फर्क आता है या नहीं आता, डॉक्टरों के बयान भी सीबीआई के द्वारा अब दर्ज कराए जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो सीबीआई जांच के लिहाज से भी, डॉक्टर्स की टीम के लिहाज से भी, और जो साइंटिफिक फाइंडिंग है जिसमें -80 डिग्री का मैंने जिक्र किया, उस लिहाज से भी अब उस तरीके से वैज्ञानिक रूप से काम चल रहा है। जी, लेकिन परिजनों का इस पूरे मामले में क्या कहना है? क्योंकि वो तो कह रहे थे कि आप दिल्ली एम्स में कराइए, आप क्योंकि डॉक्टरों की टीम आ रही है, आपने कहा बाकायदा एक्सपर्ट्स की टीम आ रही है, तो इसको लेकर परिजनों का कोई रिएक्शन आया है क्या सामने? देखिए, परिजनों का अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन अगर डॉक्टर्स की टीम की बात करें, जिस तरीके से मैंने कहा कि जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कुछ डिकम्पोज हो सकते हैं कुछ पलों के लिए जो माइनस टेम्परेचर है। हालांकि उसमें भी आपके पास ड्राई आइस से लेकर के बहुत सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, लेकिन वो फिर भी फ्लक्चुएट कर सकता है। इसलिए साइंटिफिक तरीके से ये माना गया। चाहे वो सीबीआई की जाँच की सिफारिश की गई है, तो सीबीआई के अधिकारियों से मेरी बात हुई सूत्रों के जरिए, एम्स के डॉक्टरों से मेरी बात हुई सूत्रों के जरिए, तो उन्होंने का मुफीद ये रहेगा कि भोपाल में ही पोस्टमार्टम किया जाए। बिसरक से पहले पोस्टमार्टम से, दूसरे पोस्टमार्टम से, वीडियोग्राफी से पूरा डिटेलिंग ली जाएगी, और कंपैरिजन मोड पे भी जाएगा कि दोनों पोस्टमार्टम के प्रोटोकॉल से लेकर के और फाइंडिंग में कुछ अंतर है या नहीं है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। लेकिन जरूरी हो जाता है ये भी जानना राहुल कि ससुराल पक्ष का क्या कहना है, क्योंकि जब बार बार उनसे ये कहा जा रहा था कि आपसे पूछताछ होगी, और जो खासतौर पर सास थी ट्विशा की, उनकी तरफ से कहा गया कि पुलिस मनमाने तरीके से घर में आ रही है, यहाँ तक कि कोई नोटिस नहीं दिया गया, तो काफी विरोधाभासी चीजें लग रही है। उनकी तरफ से कोई किसी तरीके का रिएक्शन?
देखिए, जब हमारे मीडिया के साथी कल जाते हैं त्रिशा के सास से पूछताछ करने के लिए, बातचीत करने के लिए, बयान लेने के लिए, तो वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि पूरे मामले का मीडिया ट्रायल हो रहा है, मेरे लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जब उनसे ये स्पेसिफिक सवाल पूछा जाता है कि आपको पुलिस ने कई नोटिस दिए हैं, तो नोटिस के बावजूद आप क्यों नहीं पहुंचे और आपने अपना बयान दर्ज क्यों नहीं करवाया, तो उन्होंने कहा कि मैं जानती हूं, मैं खुद लीगल बैकग्राउंड से हूं कि मुझे किस तरीके से काम करना है। अगर उनके पक्ष की वकील की बात करें तो वकील का भी जो वीडियो है वो वायरल होता हुआ नजर आया और मीडिया कर्मियों के ऊपर वो बिफरते हुए, क्रोधित होते हुए, गुस्से में आते हुए नजर आए। तो निश्चित तौर से जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, ससुराल पक्ष की जो स्थिति है वो मुश्किलों भरी है। हालांकि जब सास से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की वो मांग के ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, सीबीआई जांच करे तो अच्छी बात है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो सीबीआई की जांच को लेकर के उन्होंने कम से कम अपना विरोध, अपना डिसेंट नोट दर्ज नहीं कराया इस पूरे मामले पे। जी चलिए ठीक है, आप मामले पर नजर बनाए रखेगा। राहुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हमारे सहयोगी अतुल भी अब इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, देखिए, समर्थ पर एक्शन लिया जाता है, उसका लाइसेंस रद्द किया जाता है, अब क्योंकि कानूनी शिकंजे भी है, पेशी भी होनी है। दूसरी तरफ सास का जो हमने देखा कि एक तरीके से वो सवालों का जवाब नहीं देना चाह रही थी। अब पोस्टमार्टम को लेकर भी ये बड़ी खबर सामने आ गई है कि भाई पोस्टमार्टम होगा, भोपाल में ही होगा, लेकिन एम्स की एक्सपर्ट्स की टीम पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं अब ये कहा जाए कि ज्यादा मुश्किलें और बढ़नी शुरू हो गई हैं ट्विशा के ससुराल वालों की। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे कल गिरीवाला परिवार के लिए कल का जो दिन था मुश्किलों भरा था और जिस तरीके से एक के बाद एक झटके उनके परिवार को लगे तो निश्चित तौर पे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में और भी मुसीबतें गिरीवाला सिंह के परिवार को बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्योंकि जिस तरीके से कल हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि पोस्टमार्टम 2 होगा, दिल्ली की टीम, दिल्ली एम्स की टीम ये पोस्टमार्टम करेगी, इसको लेके आदेश भी जारी किए गए। हालांकि दिल्ली एम्स की तरफ से कहा जा रहा है कि जैसे ही आदेश आएगा तो एक टीम रवाना की जाएगी, अगर यहाँ पर सुटेबल रहा तो ठीक, नहीं तो फिर दिल्ली एम्स में जो है शव लाया जाएगा और वहाँ पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। देखिए, इसके अलावा दूसरी चीज़ अगर देखें तो जिस तरीके से कल शाम को सरेंडर करने की कोशिश समर्थ की तरफ से की जाती है और सरेंडर करने जब पहुंचता है तो उसके पहले पुलिस की गिरफ्त में पहुंच जाता है, हिरासत ले जाता है। शाम देर रात को लगभग 2:30 के करीब उसे भोपाल लाया जाता है, एम्स ले जाया जाता है। वहाँ पे मेडिकल करवाने के बाद अब उसको अभी कटारा हिल्स थाने में रखा गया है और अब से कुछ देर बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि पुलिस रिमांड मांगेगी, रिमांड कितने दिन की न्यायालय दे रहा है ये अब से कुछ घंटों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि समर्थ का जो वकालतनामा है उसको भी जो उसका लाइसेंस है उसको भी रद्द कर दिया गया है बार काउंसिल के द्वारा, तो तमाम मुश्किलें जो हैं वो अब परिवार की बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बीच में अगर हम देखें तो जो पीड़ित परिवार है वो लगातार इस बात को कह रहा है कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा है, जो भी आगे के कदम है वो न्यायालय की तरफ से जो उठाया जा रहा है उनके पक्ष में हो रहा है। तो तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की अभी भी कई अनसुलझी पहेलियां हैं जिसको सुलझ जाने की ज़रूरत है। और ये मान के चला जा रहा है कि जब न्यायालय रिमांड देता है तो उसके बाद कई ऐसी अनसुलझी कहानियाँ हैं जिसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। खास बात यह है कि ट्विशा आत्महत्या से कुछ घंटे पहले पार्लर जाती है, वहाँ पर अपना पार्लर के बाद वो घर आने के सुसाइड करती है। तो आखिर इस बीच में, इस घंटे में ऐसा क्या हुआ कि आत्महत्या जैसे घातक कदम कथित तौर पर उठाने की जरूरत पड़ी। हालांकि परिजन का तो ये आरोप है कि वो आत्महत्या नहीं, वो हत्या, इसी बात की अब जांच होती हुई दिखाई देगी। लेकिन इस बीच में कई चैट भी है जो वायरल होती है, उसको लेके पीड़ित परिवार कह रहा है कि तो वो दिखाई भी दी है कि ये तमाम जो चैट है वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से ट्विशा परिजनों से, ससुराल पक्ष से प्रताड़ित थी। लेकिन जो है ससुराल पक्ष का ये आरोप है कि ये तमाम जो चैट है वो पूरी तरीके से एडिट की गई है। इन तमाम बातों को लेके अब जो है एक कोर्ट के अंदर बहस भी होती हुई दिखाई दे सकती है। बिल्कुल अतुल, अब ये तो रहा आरोपों का एक दौर जो दोनों तरफ से लगाए जा रहे थे। कोई कहेगा फेक चैट है, कोई कहेगा फेक वीडियो है, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है जिसको लेकर ट्विशा के परिवार वाले बार बार संघर्ष कर रहे थे, मुख्यमंत्री के घर तक पहुंचे, मुख्यमंत्री की तरफ से भी आश्वासन दिया गया, कहीं ना कहीं अब जांच में उसके बाद तेजी दिख रही है और काफी तेजी दिख रही है। अब जो ये फैसला सामने आया है कि एम्स की एक्सपर्ट्स की टीम पहुंचेगी, वो पोस्टमार्टम करेगी, तो अब एक तरीके से अनुमानित समय की अगर हम बात करें तो कितना इंतजार और करना पड़ेगा कि कम से कम शॉर्ट पीएम रिपोर्ट सामने आ जाए। अगर मान लीजिए आज रवाना होती है टीम, शाम तक भी पहुंचती है, कल तक भी पोस्टमार्टम होता है, तो कितना लगभग इंतजार करना पड़ सकता है? और
देखिए न्यायालय की तरफ से कल जब ऑर्डर निकले हैं तो यही कहा गया है कि जल्द से जल्द टीम को भोपाल भेजा जाए। आज ये भी तस्वीर साफ होती हुई दिखाई देगी कि आखिर दिल्ली एम्स से टीम कब पहुंच रही है, कितना दल पहुंचने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से कल डायरेक्टर का बयान सामने निकल के आता है, एम्स डायरेक्टर का, उसका स्पष्ट तौर पे उनका ये कहना रहता है कि जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आएगा हम तुरंत यहाँ से टीम रवाना कर देंगे। हालांकि इस बीच में उनका ये भी कहना रहता है कि भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम के लिए जिस तरीके से अगर कंफर्टेबल जोन उनका नहीं रहता है तो इसके एवज में वो शव को दिल्ली एम्स में ले जाएंगे और फिर वहाँ पे पोस्टमार्टम करते हुए दिखाई देंगे। तमाम न्याय की बात करते हुए डायरेक्टर दिखाई दिए। तो यानी आज दोपहर तक ये तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर कितने लोगों की कमेटी जो यहाँ पे आ रही, जांच दल आ रहा है पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि तमाम न्यायालय की तरफ से ये कहा कि वीडियोग्राफी के बीच में ये पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो पोस्टमार्टम 1 था उस पर ट्यूशा के जो परिजन है लगातार सवाल उठा रहे हैं और उस पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में पोस्टमार्टम 2 की जो जिक्र लगातार किया जा रहा था, उस मांग को लेकर लगातार लंबा संघर्ष पीड़िता के परिवार ने भी किया, मृतका के परिवार ने भी किया। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पे ये माना जा रहा है कि आज दोपहर तक स्थितियाँ स्पष्ट होंगी कि आखिर कितने लोगों का जांच दल आ रहा है, कब तक ये भोपाल पहुंचेगा, भोपाल में कब ये पोस्टमार्टम होगा, ये कहीं ना कहीं जानकारी अब से कुछ देर बाद स्पष्ट होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर जैसा कि हमारे सहयोगी राहुल भी कह रहे थे कि अगर भोपाल एम्स में वो परिस्थितियां नहीं बनती है तो फिर इस डेड बॉडी को एक बार फिर से दिल्ली ले जाने के लिए कौन कौन सी चुनौतियां होंगी जो टीम को देखनी पड़ेंगी? देखिए चुनौतियाँ काफ़ी हैं, क्योंकि हम जब देख रहे हैं कि शव को हालांकि 10 से 12 दिन हो चुके हैं। ऐसे में कोर्ट के द्वारा तो यही कहा जा रहा था कि जब जिला कोर्ट के द्वारा निर्देश निकले गए थे कि शव को रखने के लिए -4 से लेके -80 के बीच का टेम्परेचर रखना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश या राजधानी भोपाल में अभी फिलहाल तो इस प्रकार की स्थितियाँ नहीं है, क्योंकि भोपाल से दिल्ली तक का शव ले जाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि शव ऑलरेडी 10 से 12 दिन पुराना हो चुका है। तो ऐसे में खासी चुनौतियों का सामना एम्स के डॉक्टर को करना पड़ सकता है। हालांकि इसकी पूरी तरीके से, क्योंकि जब हमने इसके विशेषज्ञ से बात करी तो उनका ये कहना था कि एक सामान्य जो टेम्परेचर है उसमें अगर शव को लेके जाते हैं तो मुमकिन है कि शव वहाँ तक दिल्ली तक पहुँचा जा सके, लेकिन क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन जो रहती है किसी भी शव को रखने के लिए एक स्थायी टेम्परेचर के बीच में, वो कम से कम 2 से 3 महीने की रहती है। हालांकि ये 12 दिन अभी तक हुए हैं, लेकिन अगर दिल्ली ले जाने की स्थिति बनती है तो वाकई तमाम जो डॉक्टर्स की जो टीम है उनके लिए काफ़ी चुनौती भरा रहेगा कि किस तरीके से शव को दिल्ली बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो टेम्परेचर को लेकर भी जो है ये बड़ी चुनौती रहेगी। और 2 बड़ी बातें आज के दिन भर जो नजर आपको बनाए रखनी है। सबसे पहली बात, न्यायालय में पेशी होनी, उस पर भी नजर बनाए रखेगा, और ये जो टीम पहुंचने वाली है इस पर भी आप नजर बनाए रखेगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, ट्विशा शर्मा मौत मामले में शुक्रवार को आरोपी सास यानी रिटायर्ड जज गिरिबाला और उनके वकील से न्यूज स्टेट ने सवाल किया। वकील जो है इनोस जॉर्ज कार्ले से सीबीआई की जांच को लेकर भी सवाल किया गया, तो फिर वो भड़क गए। ये रिपोर्ट देखिए। गिरिबाला से पूछा सवाल तो भड़क गए वकील। न्यूज स्टेट के सवाल पर क्यों भड़के वकील? अरे क्या तरीका है ये? सर आपका भी तरीका ठीक, अपना काम नहीं होने दे रहे। अरे ऐसे घेरते ही किसी को, क्या बयान महिला है? सर आप बदतमीजी कर रहे हैं। हम क्यों बदतमीजी करेंगे यार? बदतमीजी कर रहे हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अरे भाई मत करो यार। भोपाल के हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा केस से जुड़ी हर अपडेट न्यूज स्टेट की टीम लगातार आप तक पहुंचा रही है। एक बार फिर से ट्विशा डेथ मिस्ट्री केस को लेकर हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ने सबसे पहले ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह से सवाल किया, तो वो सवालों का जवाब देते हुए पछती हुई नजर आई और बिना कुछ कहे गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिर न्यूज स्टेट की टीम ने गिरिबाला सिंह के वकील से सवाल किया, तो वकील सवालों का जवाब देने की बजाय हाथ जोड़ते हुए दिखे। वकील से न्यूज स्टेट की टीम ने सवाल किया तो वो भड़क गए। गिरिबाला के वकील ने कहा कि ये क्या तरीका है, अपना काम नहीं होने दे रहे। अरे क्या तरीका है ये? फिर न्यूज स्टेट की टीम से वकील ने बदतमीजी करने की कोशिश की। वकील ने कहा कि हम क्यों बदतमीजी करेंगे? बदतमीजी कर रहे हैं। हम क्यों बदतमीजी करेंगे? वकील ने कहा, अरे भाई क्षमा करो,
यार और हाथ जोड़कर गाड़ी पर बैठ गए। अरे क्या तरीका है ये? आपका भी तरीका, अपना काम नहीं होने दे रहे। अरे ऐसे घेरते ही किसी को? क्या बयान? महिला है सर, आप बदतमीजी कर रहे हैं सर। हम क्यों बदतमीजी करेंगे यार? अरे आप क्या कर रहे हैं ये? आप क्या कर रहे हैं? अरे भाई माफ करो यार। ट्विशा शर्मा केस को लेकर न्यूज स्टेट की टीम ने जब सवाल किया तो वकील का कहना है कि ऐसे क्यों खींच रहे हैं, कोई महिला है क्या? अरे क्या तरीका है ये? आपका भी तरीका, अपना काम नहीं होने दे रहे। अरे ऐसे घेरते ही किसी को? क्या बयान? महिला है। अरे क्या तरीका है? इस बयान के पीछे का तर्क वकील साहब ही बता सकते हैं, लेकिन न्यूज स्टेट के सवालों पर वकील का आपा खोना कई सवालों को जन्म दे रहा है। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। महज 5 महीने पहले जिस ट्विशा शर्मा के चेहरे पर शादी की बेबाक मुस्कान थी, जिसकी विदाई पर पिता की आंखों में उम्मीदों के आंसू थे, आज वह ट्विशा इस दुनिया में नहीं रही। मौत का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसके अपने पति समर्थ सिंह पर है, जो खुद पेशे से एक हाई प्रोफाइल वकील है। 10 दिनों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाला, 30,000 का इनामी और लुकआउट नोटिस का सामना करने वाला समर्थ सिंह जब चारों तरफ से घिर गया तो उसने सरेंडर का प्लान बनाया। And I could see the happiness when she told me about Samarth. माँ बाप की दुलारी, भाइयों की प्यारी टुकटुक। अब इस दुनिया में नहीं है। ट्विशा की हत्या हुई या खुदकुशी, फिलहाल जांच जारी है। ये वीडियो है ट्विशा शर्मा और भोपाल के वकील समर्थ सिंह की शादी के जश्न का। कैसी रातें ले चलूं मैं तुझे अपने जहां में, बारिशें यूं ही रंगती रहे। वीडियो में ट्विशा हंसमुख, बेबाक और दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ लगातार मजाक करती नजर आती है। इस दौरान परिवार के सदस्य नवविवाहित जोड़े के आसपास नाचते गाते नजर आते हैं। वीडियो में रिश्तेदार समर्थ सिंह से पूछते हैं कि उन्हें इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मिली, जिससे वहां मौजूद लोग हंसने लगते हैं। My first reaction was समर्थ इतनी सुंदर लड़की कैसे मिली है। इतना ही नहीं, वीडियो में ट्विशा का भाई कह रहे हैं जीजू लॉयर होंगे कोर्ट में, ट्विशा घर में जज होगी। वीडियो में माहौल खुशनुमा है, हर कोई खुश है। एक रिश्तेदार वीडियो में कह रहा है ये बंदा कितना सही है। When she came across Samarth Jiju's profile and बोले भाई ये बंदा बहुत सही है यार, देख he's well spoken and photos वीडियोस ये सब देखे थे। खुशनुमा माहौल में शादी हुई और फिर विदाई का वक्त भी आया। विदाई के वक्त ट्विशा वहां मौजूद लोगों से कह रही है कि सब लोग बच्चा समझकर माफ कर दीजिए।